कॉमा सेपरेटेड, यहाँ पे मैं कॉल ऑब्जेक्ट पास करूंगा, वो सब आपको पता है। मैं सिर्फ आपको हायर डायमेंशंस में एक क्विक आइडिया प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप किस एपीआई को कॉल करेंगे? स्लैश एपीआई स्लैश रजिस्ट्रेशन की एपीआई को आप कॉल करेंगे। आपको ये एड्रेस मिला कैसे? भाई ये एड्रेस आपने कैसे गैस किया? हो सकता है मैं यहाँ पे लिखता साइन अप, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना, स्लैश साइन अप लिख लिया मैंने, स्लैश रजिस्ट्रेशन लिख लिया, या स्लैश फॉर एग्जांपल एडमिशन लिख लिया। आपने ये चीज लिखी कैसे? क्योंकि ये सेम यूआरएल, क्या चीज है भाई? ये सेम यूआरएल वो ही है। अच्छा, हमने क्या डिस्कस किया? यूआरएल्स क्या होते हैं? यूआरएल या एपीआई टू बी मोर स्पेसिफिक, एपीआई के यूआरएल्स क्या होते हैं? इट्स एग्जैक्टली लाइक फोन नंबर। अब हर चीज आप, मैंने 2-3 कॉन्टेक्स्ट में फोन नंबर की एग्जांपल दे दी है और ये सेंस भी बना रही है, क्योंकि हर चीज को पोर्ट या नंबर्स ही चाहिए होते हैं। एपीआई के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? एपीआई के एंड पॉइंट्स आर जस्ट लाइक फोन नंबर। अब सपोज करें मेरा एक फ्रंट एंड नेक्स्ट.js नाम का एक मोबाइल है मेरे पास, सही है, और मेरे पास क्या है? एक बैकएंड नाम का मोबाइल है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आपको मेरे मोबाइल पे कॉल लगानी हो, ठीक है, आपका पर्पस क्या है कि आप अपने मोबाइल से मेरे मोबाइल पे कॉल लगाएं, तो इसकी क्या शर्त है? कि आप वही एग्जैक्ट फोन नंबर डायल करें जो मेरा फोन नंबर एक्सेप्ट करता है। तो ये स्लैश एपीआई स्लैश रजिस्ट्रेशन जो है ना, एक फ़ोन नंबर की तरह है। मेरा फ्रंट एंड का फ़ोन नंबर, या एक टेक्निकल सूरत में मेरा फ्रंट एंड का सर्वर मेरे बैक एंड के सर्वर को कैसे कॉल करेगा? जब वो उस पर एग्जैक्टली सेम मोबाइल नंबर डायल करेगा या सेम एपीआई का एंड पॉइंट वो डायल करेगा या कॉल करेगा। तो ये सेम चीज़ कहाँ होगी? मेरे फास्ट एपीआई के एंड पॉइंट पर भी होगी। ये मेरा नेक्स्ट.js का यूआरएल है, और अगर मैं इसको अगर फास्ट एपीआई के सर्वर पे अपने कॉल भेजूं तो क्या होना चाहिए भाई? ये सेम चीज @app.post कहाँ होनी चाहिए? मेरे फास्ट एपीआई पे भी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें ये यूआरएल भी सेम है, ये ना @app.post, ये किसका यूआरएल है? फास्ट एपीआई का। किसका यूआरएल है? फास्ट एपीआई का। अब देखिए ये एंड पॉइंट और ये नेक्स्ट.js का एंड पॉइंट दोनों क्या है? बिल्कुल जो है वो सेम है। तो ऑफ कोर्स अगर आपको मेरे फ़ोन पे कॉल करनी है तो आपको वो सेम नंबर डायल करना पड़ेगा जो मेरा नंबर है। तो यहाँ पे वो एंड पॉइंट जो आपके और मेरे मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट है ना, एपीआई के फ्रंट एंड और बैक एंड में जो एपीआई का यूआरएल और एंड पॉइंट होता है वो भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा तो आपके पास फ्रंट एंड पे क्या एरर आएगा? मैंने यहाँ पे अपनी एपीआई चेंज कर दी स्लैश साइन अप, और मेरे फ्रंट एंड पे क्या है? स्लैश रजिस्ट्रेशन। तो क्या अब सेम मोबाइल पे कॉल लगेगी या सेम सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें अलग अलग। चलिए, ये तो बहुत एक वाज़ेह डिफरेंस है। अवेट एपीआई रजिस्ट्रेशन और app.post ऐप एपीआई स्लैश साइन अप, ये क्या है? एक बहुत ही जो है वो वाज़ेह डिफरेंस है। इवन के चले अगर मैं दोबारा रजिस्ट्रेशन भी लिख दूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना, ये एक उनके साथ इशू आ रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं? इवन के अगर मैं स्लैश एपीआई स्लैश रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे सिर्फ एक आखिरी में स्लैश और लगा तो ये भी एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं होता है। अब आप स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस तो पता है कि हाँ भाई, सर्वर का एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, एपीआई एंड एंड पॉइंट जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन ये स्लैश भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। हो सकता है आपके लोकल में चीज़ सही चल रही हो, बट वर्सल या हगिंग फेस, रेंडर, रेलवे, AWS इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्लैश। क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को? ट्रेलिंग
ठीक है, क्या कहते हैं इस चीज़ को, ट्रेलिंग स्लैश। तो आप लोग इस चीज़ को भी जहन में रखें कि आपके पास कहीं ये इशू जो है वो ना हो। ठीक है, तो ये आपने सिंपल कॉल करना। आपका यूज़र जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा, एक रजिस्ट्रेशन की एपीआई कॉल होगी और वो सारा प्रोसेस फिर आपने फ्रंट एंड में आपको पता है आपका पैकेट जेसन रिटर्न करेगा और वो रिस्पॉन्स आप अपने यूज़र को रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, और फिर आप उसको लॉगिन पेज पर ही डायरेक्ट कर देंगे। सेम चीज़ लॉगिन पेज पे भी होगी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जगह लॉगिन का बटन लगेगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जगह कौन सी एपीआई कॉल होगी, स्लैश लॉगिन। सिंपल है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका फ्रंट एंड यहाँ पे बन सकता है। ऑफ कोर्स ये काम क्लाउड कोड नहीं करना है, बट एज अ इंजीनियर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। अच्छा जी, अब हमारा आज का टॉपिक जो है वो सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है, लेकिन द गुड थिंग इज के एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टॉपिक जो है वो हमारा थोड़ा कम टेक्निकल है बट बहुत ज़रूरी है। हम अब जो भी कॉन्सेप्ट आपने पिछली क्लास में पढ़े थे वो आपने क्या करना है, अपने जहन में तो रखना ही। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है क्या है, रेट लिमिटिंग। क्या है हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक, रेट लिमिटिंग। किसी को पता है रेट लिमिटिंग क्या होता है? अच्छा, लिमिट का मतलब पता है? क्या मतलब होता है लिमिट का? बाउंड्रीज किसी भी चीज की क्रिएट कर देना या किसी को एक हद तक एक्सेस देके फिर उसके बाद उसको रोक देना, ये होता है लिमिट। रेट लिमिटिंग का मतलब कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम अपनी एपीआई के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। किसके कॉन्टेक्स्ट में? एपीआई के कॉन्टेक्स्ट में। तो कहने का मतलब और मकसद ये है कि रेट लिमिटिंग जो होती है ना वो आपकी एपीआई के ऊपर लगती है। आई रिपीट, रेट लिमिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है? आपकी एपीआईज के ऊपर अप्लाई होता है। एपीआईज कौन सी? वो जो फास्ट एपीआई में आप लोग डेवलप कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, वो सारी एपीआईज पे क्या होगा, रेट लिमिट लगेगी। इसकी हमने मतलब ट्रांसलेशन तो समझ लिया, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि आपने अपनी एपीआईज आज तक जितनी भी बनाई, अभी तक आपने किस तरह उसको बनाया, आपने किसी भी यूज़र को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि भाई आप इतनी ही हद तक हमारी एपीआईज को यूज़ कर सकते हो। हालांकि एज अ यूज़र आप सब इस मसले में फंसे हो। याद है किसमें? जेमिनी की एपीआई की का एरर आ गया, क्लाउड कोड का एरर आ गया, क्लाउड कोड राउटर कह रहे हैं कि भाई आपने एपीआई लिमिट रीच कर दी। सही है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, रेट लिमिटिंग होती है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? रेट लिमिटिंग का मतलब होता है किसी भी एपीआई को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर एक हद तक एक्सेसिबल बनाना। सही है, एपीआई रेट लिमिटिंग का क्या मतलब होता है? किसी भी एपीआई को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए एक्सेसिबल बनाना। बिल्कुल सीधी सादी उर्दू में लिखा है। ठीक है, किसी भी एक आपकी एपीआई है, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में आपने उसको क्या किया, एक हद तक उसको एक्सेसिबल। अच्छा, इसका क्या मतलब? ये होता है रेट लिमिट। जब भी आप कोई एपीआई बनाते हो ना तो आप कभी भी अपने यूजर्स को उसका अनलिमिटेड एक्सेस नहीं देते। ये मैं उन एपीआईज की बात कर रहा हूँ जो सर्वर या डेटाबेस पे रिक्वेस्ट करते हैं। सही है। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स इसमें सर्वर और डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इससे पहले, इन टर्म्स ऑफ सर्वर एंड डीबी मतलब डेटाबेस। सही है। अब मैं दोबारा रिपीट करूँ, रेट लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास एक है, हमारे बैकएंड में होता है। हर बैकएंड में होता है, इसे फास्ट एपीआई से रिलेटेड नहीं है। ये जेंगो में भी होगा, ये फ्लास्क में भी होगा, ये जावास्क्रिप्ट में भी होगा, ये सी शार्प में भी होगा, सी प्लस प्लस में, PHP में, सब में होगा। हमारे पास बैकएंड में एक रेट लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। इसका कॉन्सेप्ट होता है
रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग क्या करता है, या एज अ डेवलपर आप रेट लिमिटिंग, पहले होता क्या है? रेट लिमिटिंग ये होता है कि आपकी जो पर्टिकुलर एपीआईज, आपकी जो पर्टिकुलर एपीआईज सर्वर पे या डेटाबेस पे रिक्वेस्ट करती हो, आप उन पे क्या करते हैं? रेट लिमिट लगाते हैं। क्या करते हैं आप? रेट लिमिट लगाते हैं। आपकी एपीआईज में या आपके बैकएंड में फॉर एग्जांपल 10 एपीआईज है, 10 में से 8 एपीआईज ऐसी है जिसको जब भी यूजर हिट करता है तो आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है या आपके डेटाबेस पे जो है वो क्वेरी जाती है। अब यह काम हम क्यों करते हैं और रेट लिमिटिंग होता क्या है? अभी तो हमने एक इस इंट्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट ये देखा, या फर्स्ट पार्ट ये देखा कि रेट लिमिटिंग आप अपनी उन एपीआईज पे लगाते हो जो एपीआईज क्या होती हैं, आपकी सर्वर पे या डेटाबेस पे रिक्वेस्ट करती है। सही है, ये हमने पहली चीज देखी। अब रेट लिमिटिंग क्या होता है? रेट लिमिटिंग ये होता है कि आप जो एपीआईज रिक्वेस्ट करती है ना आपके सर्वर या डेटाबेस पे, आप क्या करते हो, अभी बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, आपको जो आपके जहन में चीज, माइंडसेट में जो कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है ना, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर। तो हमने पहला पार्ट तो एक ये देखा कि रेट लिमिटिंग आपकी उन एपीआईज पे ज़्यादातर लगती है जो डेटाबेस या सर्वर पे रिक्वेस्ट करे। अब सवाल ये आता है कि भाई रेट लिमिटिंग क्या होता है? रेट लिमिटिंग ये होता है कि आप क्या करते हो, अपनी एपीआईज में जो सर्वर पे रिक्वेस्ट करती है उनको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए यूज़र को अवेलेबल करते हो। बस भाई आपने आज तक जो भी लॉगिन की एपीआई बनाई, सही है, आपने जो भी आज तक जो हैकाथॉन 2 में आपने क्रंच सिस्टम बनाया जिसमें आपने लिखा होगा /API/create/API/delete/API/read, ये आप क्या करते हो? ये आपने क्या बनाई? एपीआईज बनाई, app.post/create। फिर आपने सपोज एक और एपीआई बनाई app.get/read। ये एपीआई क्या कर रही है? आपके डेटाबेस पे रिक्वेस्ट करेगी। ऑफ कोर्स आपके हैकाथॉन 2 फेज 2 का आपको फ्लो याद है, जिसमें यूजर आता था, नेक्स्ट जेएस पे रिक्वेस्ट करता था। ऑफ कोर्स नेक्स्ट जेएस का सर्वर किसको कॉल करता है? फास्ट एपीआई को। फास्ट एपीआई पे जब वो रिक्वेस्ट जाती तो फिर क्या होता था? डेटाबेस पे जो है वो डाटा सेव होता था। अब अगर आपको अपने टू डूज रीड करवाने हैं तो आप क्या करोगे? आपका यूजर एक पेज पे आएगा, रिक्वेस्ट करेगा कि उसने जो टू डूज ऐड किए हैं उसको उसकी वहां की लिस्ट मिल जाए। ऐसा ही था, यस और नो? ठीक है। अब वो टू डूज आ कहां से रहे? आपके सबसे पहले जो नेक्स्ट जेएस है वो किसको रिक्वेस्ट करेगा? फास्ट एपीआई को। फास्ट एपीआई इस रिक्वेस्ट को कहां जाके पहुंचाएगा? डेटाबेस में। और वो रिस्पॉन्स आप कहां पे ले जाओगे? आपके फ्रंट एंड पर ले जाओगे, क्योंकि यूजर को तो जो भी है उसके लिए फ्रंट एंड। अब होता क्या है कि अभी इस सिनेरियो में क्या है, यूजर जितनी दफा भी चाहे इस पे रिक्वेस्ट भेज सकता है। यूजर जितनी दफा चाहे इस पे रिक्वेस्ट भेज सकता है। हालांकि ये एक ऐसी एपीआई है रीड की, या एक जो रीड ऑपरेशन होता है ना, वो इतना खैर सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन चले अभी एग्जांपल के लिए हमने दोनों चीजें देखी। रेट लिमिटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि आप जो है ना उन एपीआईज पे रेट लिमिटिंग लगाते हो जो सर्वर या डेटाबेस पे रिक्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे रेट लिमिटिंग का क्या मतलब है और उसका क्या फायदा है? रेट लिमिटिंग का मतलब यह है कि भाई अपनी किसी भी एपीआई को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए यूजर को एक्सेसिबल बनाना। अब जब आप, और ये चीज़ आपको जहन में रखनी है, रेट लिमिट समझने के लिए ना आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि आप अपनी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी इम्प्रूव कर रहे हैं। सिर्फ ये एक सेंटेंस कि आप अपनी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी इम्प्रूव कर रहे हो, इस सेंटेंस को अपने जहन में रख लो, तो रेट लिमिटिंग समझना आसान हो जाएगा। आप क्या करोगे? अच्छा, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का यहाँ क्या मतलब है? जैसे आप सब, हम सब ऑफिस जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्या
क्या हम 24/7 अपनी यूनिवर्सिटीज़ में और काम ऑफिस में रहते हैं? ये एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, जैसे 9 to 5। ये क्या है? एक रेट लिमिटिंग है। आपने क्या किया है? अपने वर्क आवर्स पे एक लिमिट लगाई हुई है कि हम क्या करेंगे, 9 to 5 ही काम करें। आप यहाँ अभी संडे की क्लास कंडक्ट करने आए हो, 2 to 5 ही कंडक्ट करोगे या 24/7 बैठे रहोगे? 2 to 5। तो ये चीज क्या है, आपने अपने स्टडी आवर्स पे भी क्या किया है, रेट लिमिटिंग लगाई। ठीक है, अगर आप सोचे इसको तो हर चीज पे है ना रेट लिमिटिंग। अभी रमजान आ रहा है, आप सब रोजे, हम सब रोजे रखेंगे, तो मुझे एक बात बताए, पहली रमजान से 30 रमजान तक आप रोजे में ही रहेंगे या रोजाना का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होगा? डेली बेसिस पे क्या होगा, एक अदद टाइम फ्रेम होगा कि भाई फजर से मगरिब तक जो है वो हमारा ये टाइम फ्रेम। इसका क्या मतलब है, किसी भी एक स्पेसिफाई, किसी भी एक काम को, किसी भी एक काम को सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम में ही करना या स्पेसिफिक टाइम तक ही करना क्या कहलाता है, रेट लिमिटिंग कहलाता है। जैसे रमजान में हमने रोजे की एग्जांपल डिस्कस की, आपकी 9 to 5 वर्क आवर्स हमने डिस्कस की। ये सारी क्या चीज़ें, ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जो क्या होती है, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम तक ही आप करते हो, आप इसको हमेशा के लिए नहीं करते। इसकी सबसे आसान और सबसे बड़ी एग्जांपल ये है जो अभी हमने इतनी फेस की पिछले 2-3 महीने से, वो क्या था, हमारा जेमिनाई का एपीआई की, हमारी जेमिनाई की एपीआई की, हमारी क्लॉड कोड की जो है वो एपीआई की, या क्लॉड कोड का जो एक स्पेसिफिक टाइम। आपने कभी ये सोचा है कि भाई आपने क्लॉड कोड खरीद लिया $20 का, या एंटरप्राइज खरीद लिया $150-200 का, या जेमिनाई का आप फ्री वर्जन ही क्यों ना यूज़ कर रहे हो? कभी आपने ये चीज़ सोची है कि भाई अगर एक चीज़ फ्री है तो भाई फिर मुझे उसको अनलिमिटेड एक्सेस करने दो? कभी आपने ये सोचा कि भाई क्लॉड वालों को $20 दे तो दिए, या दूसरे केस में एंटरप्राइज लेवल में $150-200 दे तो दिए, तो क्यों इस सारे सिनेरियो में भी क्लॉड जो है वो एक 5 आवर्स का टाइम फ्रेम दे रहा है कि भाई आप 5 घंटे तक ही हमारे क्लॉड कोड को यूज़ कर सकते हो, उससे पहले अगर आपने जो है वो कोटा एक्सीड कर दिया तो आपको वेट करना पड़ेगा। ये रेट लिमिटिंग की प्राइम एग्जांपल है कि रेट लिमिटिंग क्या होता है, किसी भी एक स्पेसिफिक फीचर या किसी भी एक स्पेसिफिक एपीआई को यूज़ करना, और उसका भी यूजेज अनलिमिटेड नहीं, उस पर लिमिट लगाना, एक आपकी बाउंड्री हुदूद सेट करना क्या कहलाता है, रेट लिमिटिंग कहलाता है। ठीक है, तो रेट लिमिटिंग अब क्यों ज़रूरी है? अभी तक आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि भाई रेट लिमिटिंग क्या होता है। एक मेरी एपीआई बनाई मैंने, तो गौर से सुने, रेट लिमिटिंग क्या होता है, मैंने एक एपीआई बनाई और उस पर रेट लिमिटिंग लगा दी। अब ये रेट लिमिटिंग क्या अजाब है, ये रेट लिमिटिंग ये अजाब है कि आपने कोई भी एपीआई बनाई, उसको आपने क्या किया कि भाई सपोज जैसे क्लॉड कोड आपको वो 5 आवर्स का टाइम फ्रेम देते हैं कि 5 आवर्स में इतने टोकन्स आपने अगर खर्च कर दिए तो मैं आपको फिर यूज़ करने से रोक दूँगा। जेमिनाई में क्या होता है, आपको 24 आवर्स की साइकिल मिलती है जिसमें वो सपोज करें 10,000 टोकन्स आपको देता है। अब वो क्या, आपने 10,000 टोकन्स अगर 24 आवर्स की आपकी लिमिट है, ठीक है, अगर आपने चाहे वो 24 आवर्स की लिमिट 12 आवर्स में पूरी कर दी, तो जेमिनाई क्या करेगा, आपको यूज़ करने से वो चीज़ रोक देगा। इसका फ़ायदा क्या है, क्यों है ये भला? हमें मकसद तो इसका अभी भी समझ में नहीं आया। ठीक है, डेफिनेशन ये लिखी, समझ में आ गया कि भाई हम भी तो ऐसे ही काम करते हैं वर्किंग आवर्स में, 9 to 5, रोज़ा भी रखते तो फजर से मगरिब तक रखते हैं। लेकिन एपीआई के कॉन्सेप्ट में ऐसा क्या है? फिर वही सेंटेंस अपने जहनों में रखो कि आप अपनी एपीआई एप्लीकेशन की सिक्योरिटी इंप्रूव करते हैं। होता पता है क्या है,
आप जब अपनी एप्लीकेशन बनाते हो ना, आपने एपीआईज बना दी, अब आपका बैकएंड जो होता है ना आपकी एप्लीकेशन का, वो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। आप कभी नहीं चाहते कि इसमें कोई भी मिलिशियस यूज हो इसका। और मिलिशियस यूज आपकी एपीआईज पे कौन करता है? हैकर्स करते हैं। कौन करते हैं? हैकर्स, या आपके अक्सर कॉम्पिटिटर्स जो आपकी वेबसाइट को हमेशा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इस चीज में आप क्या करते हो? अपनी एपीआईज को सिक्योर करते हो। अपनी एपीआईज को क्या करते हो? सिक्योर करते हो। सिक्योरिटी के लिए हमने लास्ट टाइम क्या देखा? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। उसी टॉपिक को, अपने एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के टॉपिक को ही एक्सटेंड करते हुए आज हमारा तीसरा टॉपिक है रेट लिमिटिंग। और वो रेट लिमिटिंग क्या है, आपने अगर आप लोग, क्योंकि आप लोगों को ये नोहाव है चीज़ों की, तो हैकर्स क्या होते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन पे ना अटैक करते हैं। क्या करते हैं? आपकी एप्लीकेशन पे अटैक करते हैं। और वो किस तरह अटैक करते हैं? अच्छा, अक्सर जो हैकिंग होती है ना, और जो वैलिडेशन आपने यहाँ देखिए फॉर्म वैलिडेशन लगाई हुई हो, ये ईमेल है और ये पासवर्ड है। आपने यहाँ पे वैलिडेशन लगाई होगी ना कि इसकी टाइप हमेशा ईमेल होनी चाहिए। पासवर्ड की वैलिडेशन लगाई होगी कि भाई पहला लेटर कैपिटल हो, मिनिमम 8 लेटर्स हो। ये क्या कहलाती है? क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्या कहलाती है ये चीज? क्लाइंट साइड वैलिडेशन। दूसरी चीज क्या कहलाती है? सर्वर साइड वैलिडेशन। और ये भी एक सिक्योरिटी का पार्ट है। अभी हम रेट लिमिटिंग देख रहे हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अब रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग क्यों? क्योंकि हमें अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव करनी है। अब रेट लिमिटिंग क्या होता है? अपनी एपीआईज को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए ही एक्सेसिबल बनाना। जैसे आपने देखा होगा ना, आपके अगर मोबाइल का पासवर्ड है या आपके किसी भी अकाउंट का पासवर्ड है, तो वो क्या करता है? 3 या 5 रीट्राइज के बाद आपको 5 मिनट के लिए ब्लॉक कर देता है। वो क्या करते हैं कि भाई अभी 5 मिनट तक कोई भी दूसरी दोबारा कोशिश नहीं करता। ये सारी वो एग्जांपल्स हैं रेट लिमिटिंग। अब हम सिक्योरिटी इंप्रूव कर रहे हैं। पता है क्या होता है? हैकर्स अक्सर पाइथन की एक खतरनाक स्क्रिप्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पाइथन की खतरनाक स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो आपकी एप्लीकेशन पे और आपके डेटाबेस पे अटैक करती है। ठीक है? अब वो क्यों ये काम करेगा? ऑफ कोर्स वो हैकर है, उसका काम ही है ये। वो क्या करेगा? सपोज आपकी कोई लॉगिन की एपीआई है, उसको आपकी लॉगिन की एपीआई का एंड पॉइंट पता चल गया। अब वो दो तरह से आपकी एप्लीकेशन को ख़राब कर सकता है। एक तो वो डायरेक्ट आपकी एपीआई को हिट करे, और स्क्रिप्ट आपको पता है पाइथन की स्क्रिप्ट में क्या होगा? वो अक्सर कोई ऐसा अटैक करेगा कि आपकी एप्लीकेशन में, अच्छा वो स्क्रिप्ट में ऐसे क्या लिखेगा? वो स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा लिखेगा कि आपकी एप्लीकेशन में विद इन 2 से 3 सेकेंड, आई रिपीट, आपकी एप्लीकेशन में विद इन 2, 3 या 5 सेकेंड 1 लाख रिक्वेस्ट आए। और ये करना कोई मुश्किल बात नहीं, सही है? आई रिपीट, हैकर्स क्या काम खराब करते हैं आपकी एप्लीकेशन में? वो कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिख देंगे कि होगा क्या, आपकी एपीआई पे विद इन 2 से 5 सेकेंड 1 लाख रिक्वेस्ट आए। अब ऑफ कोर्स एज अ नॉर्मल यूजर जैसे मैं और आप है, हमारे लिए तो ये चीज़ करना इम्पॉसिबल है कि 5 सेकेंड में, सपोज ये जो रजिस्ट्रेशन का बटन है, ये रजिस्ट्रेशन का बटन क्या कर रहा है? मेरी रजिस्ट्रेशन की एपीआई को कॉल ही कर रहा है ना। अब एज अ यूजर मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल है ना कि मैं 5 सेकंड के अंदर 1 लाख दफा इस बटन को प्रेस करूं रिक्वेस्ट भेजने के लिए। हम सबके लिए तो ये चीज क्या है? इम्पॉसिबल है। लेकिन पाइथन की स्क्रिप्ट से ये चीज आसानी से, आराम से हो जाती है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं? अपनी एप्लीकेशन को, या टू बी मोर स्पेसिफिक, अपनी एपीआईज को सिक्योर करने के लिए, या इस तरह की बुरी गंदी पाइथन की स्क्रिप्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? रेट लिमिटिंग लगाते हैं। रेट लिमिटिंग क्या होता है? किसी भी एक एपीआई को
एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में लिमिट करना कि भाई सपोज 1 मिनट का टाइम है कि मेरी इस रजिस्ट्रेशन की एपीआई को कोई भी यूजर 1 मिनट में सिर्फ 3 बार कॉल कर सकता है। अगर 1 मिनट के अंदर उससे चौथी दफा कॉल करना चाहा तो मेरा सर्वर क्या करेगा, उस यूजर को ब्लॉक कर देगा। क्या करेगा, उस यूजर को ब्लॉक कर देगा। सही है। तो मैं इसकी समरी बताता हूँ। रेट लिमिटिंग का क्या मतलब होता है, जब आपको, आप क्यों यूज करते हैं, जब आपको अपनी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी इंप्रूव करनी है। नंबर 2 सिक्योरिटी इंप्रूव रेट लिमिटिंग से कैसे होगी, क्योंकि रेट लिमिटिंग का मतलब ही यही होता है कि आपकी एप्लीकेशन की किसी भी एपीआई को एक छोटे से टाइम फ्रेम में लिमिटेड टाइम तक या लिमिटेड नंबर तक एक्सेसिबल बनाना। अब अगर कोई हैकर आता है, मैंने क्या किया, लिमिट लगा दी कि भाई मेरी जो एक एपीआई होगी ना, अब ये कैसे होगा वो हम करेंगे, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट और थ्योरी सुनिए कि भाई जो मेरी ये डेटाबेस की एपीआई है या क्रिएट की जो एपीआई है जो मेरे डेटाबेस को कॉल करेगी। अब मुझे एक बात पता है, अगर मैं हैकर हूँ, आपकी इस क्रिएट की एपीआई पे मैं कोई ऐसी पाइथन की स्क्रिप्ट चलाऊँ जिसमें 5 सेकंड में 1 लाख रिक्वेस्ट आ जाए, तो आपको फ्लो जहन में है ना कि फ्लो क्या है। एपीआई पे जैसे रिक्वेस्ट जाएगी आपका डाटा कहाँ जाके स्टोर होगा, कहाँ पे डाटा स्टोर होगा, डेटाबेस में। कहाँ डाटा स्टोर होगा, डेटाबेस। तो जब आपके फास्ट एपीआई के सर्वर पे 5 सेकंड में 1 लाख रिक्वेस्ट आएगी और वो आपके फास्ट एपीआई का सर्वर में एक एंड पॉइंट है /create, उसकी लॉजिक ये है कि वहाँ पे डाटा जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ आपके फास्ट एपीआई के सर्वर का भी बेड़ा गर्क होगा और आपका जो डेटाबेस है उसकी भी सूरत हाल बड़ी नाजुक हो जाएगी। तो इसलिए आप क्या करते हो, रेट लिमिटिंग लगाते हो कि भाई अगर यूज़र बार बार स्पैम कर रहा है, ये हैकर्स तो कर सकते हैं, ये नॉर्मल यूज़र डेवलपर भी कर सकते हैं। भाई आप सबको पाइथन आती है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने एक ऐसी चीज़ लिख दी इस एपीआई में, सपोज ये आपका क्या है, ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ async dev login। ये सेम चीज़ हमने लास्ट क्लास में भी की थी और यहाँ पे एक चीज़ रह गई f.post login। मैंने यहाँ पे क्या किया, while का लूप लगाया, ट्रू किया और इसको छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब आप सबको पाइथन आती है, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, 3 लाइन का जो कोड लिखा है मैंने, इसमें क्या होगा, मेरा जो पाइथन का, जो मेरी पाइथन की फाइल है, जो मेरा फास्ट एपीआई का सर्वर है, उस पर क्या होगा, ये लॉगिन की रिक्वेस्ट क्या होगी, मल्टीपल टाइम्स चली जाएगी, होती रहेगी, अनलिमिटेड टाइम्स होगी। ये तो एक बहुत सिंपल बेसिक सी चीज़ है, इससे 10 गुना ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हमारी एपीआईज में होती है। रेट लिमिटिंग क्या होता है, सबसे पहले अपने बराबर वाला डिस्कस करें, फिर हम सेकंड अपनी एपीआईज को सिक्योर बनाने के लिए हम जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। और डिस्कशन हमारा आज के टॉपिक किस चीज़ का है, रेट लिमिटिंग का। प्लीज सारी बातें पर सारा फोकस स्क्रीन में। रेट लिमिटिंग क्या होता है, आप अपनी एपीआईज को सिर्फ एक छोटे से टाइम फ्रेम में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ही जो है वो अवेलेबल करते हो। फिर क्या करते हो, आप उस टाइम फ्रेम में उस एपीआई पे रिक्वेस्ट करने नहीं देते। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सीधा कोडिंग पे। ये मैंने फास्ट एपीआई का एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसमें एक क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड नाम की चीज या हेलो वर्ल्ड नाम का एंड पॉइंट मैंने रिटर्न किया हुआ। अब क्या होगा, सेकंड चीज में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करूंगा, ये रीडमी है, मैं लिख दूंगा नो टेंशन, यूवी एड स्लो एपीआई। क्या लिखा मैंने, यूवी एड स्लो एपीआई। मैंने जैसे ही इसको एंटर किया, ये पैकेज मेरे पास इंस्टॉल हो गया। आप देख सकते हैं इसका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव है और ये सारी चीजें ऑलरेडी हो रही है।
स्लो एपीआई नाम का एक पैकेज होता है हमारे पास। फास्ट एपीआई में बिल्ट इन नहीं है ये चीज, हमें एक एक्सटर्नल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज करके अपनी जो है वो इस चीज को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले स्लो एपीआई के पैकेज को इंस्टॉल किया जो कि मुझे रेट लिमिटिंग लगाने में हेल्प करेगी। ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्लो एपीआई को इंपोर्ट करूंगा। मैं लिखूंगा फ्रॉम, बल्कि इससे पहले एक और चीज, मैं फास्ट एपीआई से एक और चीज को इंपोर्ट करूंगा जिसका नाम होगा फास्ट एपीआई कॉमा रिक्वेस्ट। क्या होगा, फास्ट एपीआई कॉमा रिक्वेस्ट। इस क्लास को मैंने इंपोर्ट किया। फिर मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम या सॉरी इंपोर्ट स्लो एपीआई। क्या लिखा मैंने, स्लो एपीआई को यहां पे मैंने इंपोर्ट किया। या मैं यूं भी कर सकता हूं कि मैंने लिखा फ्रॉम स्लो एपीआई इंपोर्ट लिमिटर। क्या लिखा मैंने, फ्रॉम स्लो एपीआई इंपोर्ट लिमिटर। अच्छा, यहाँ पे जबरदस्त प्लॉट कोड ने मुझे सजेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, दो चीजें इंपोर्ट की, एक लिमिटर की क्लास और दूसरा गेट रिमोट एड्रेस का फंक्शन मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। ये दोनों चीजें कहां से आ रही है, मेरे स्लो एपीआई के पैकेज से आ रही है। पहली क्या चीज है, लिमिटर। दूसरी क्या चीज है, गेट रिमोट एड्रेस। लिमिटर की जो क्लास होती है ना, वो क्या करती है, हमें लिमिट लगाने में हेल्प करती है। लिमिटर की क्लास क्या होती है, हमें हमारी एपीआई पे लिमिट लगाने में हेल्प करती है। गेट रिमोट एड्रेस का क्या मतलब है, गेट रिमोट एड्रेस हमारे पास एक फंक्शन है जो कि यूजर्स की डिटेल को, जो कि एक यूजर्स की डिटेल को, मोर स्पेसिफिक एक यूजर के आईपी एड्रेस को ट्रैक करने में हेल्प करता है। ऑफ कोर्स यूजर का आप पता अपनी वेबसाइट पे कैसे लगाते हैं, उसके आईपी एड्रेस से ही लगाते हैं ना, कि भाई किस इंटरनेट से या किस आईपी से जो है वो इतनी ज्यादा अजीबोगरीब रिक्वेस्ट आ रही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो चीजें इंपोर्ट कर दी। अब मैं क्या करूंगा, एक लिमिटर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और उसको लिखूंगा लिमिटर इज इक्वल्स टू लिमिटर की क्लास जो मैंने इंपोर्ट की है, और यहाँ पे की वैल्यू पेयर। ये की वैल्यू पेयर क्या है, ये लिमिटर की क्लास जो मैंने ऊपर इंपोर्ट की थी, इसको मैंने यहाँ पे यूज किया, और गेट रिमोट एड्रेस नाम के फंक्शन को मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल किया। क्या किया, यहाँ पे मैंने कॉल किया। अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट किया कि भाई जिस आईपी एड्रेस से भी रिक्वेस्ट आ रही है उस पर अब हमें लिमिट लगाना शुरू कर। अगर मैं इस कोड को यहाँ पे ले जाऊं तो सिंपल सी चीज है, ये क्या चीज है भाई, मैंने एक लिमिटर नाम का वेरिएबल बनाया, लिमिटर इज इक्वल्स टू लिमिटर की क्लास जो मैंने स्लो एपीआई से इंपोर्ट की थी, और यहाँ पे इस क्लास का मैंने इंस्टेंस बनाया और यहाँ पे की आर्गुमेंट पास किया, की फंक्शन, और इसकी वैल्यू मैंने क्या रखी, गेट रिमोट एड्रेस। इससे क्या होगा कि मैंने एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, एक पर्टिकुलर यूजर पे क्या किया, लिमिट लगाना शुरू कर दिया। तो इसका सिंपल सा है ये मतलब। अब मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगा, ऐप डॉट स्टेट डॉट लिमिटर इज इक्वल्स टू लिमिटर। ये क्या किया भाई मैंने, यहाँ पे मैंने ये काम किया, ये क्या है, मेरा ऐप का वेरिएबल है। क्या है ये, ऐप का वेरिएबल है। ये ऐप का वेरिएबल सबसे पहले कहाँ क्रिएट हुआ, फास्ट एपीआई के इंस्टेंस में। कहाँ क्रिएट हुआ था, फास्ट एपीआई के इंस्टेंस। ऑब्जेक्ट का क्लास का इंस्टेंस ही बनता है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐप, ये ऐप, प्लीज सारी बातें बंद, और ये ऐप दोनों क्या है, सेम चीज है। मैंने यहाँ पे लिखा ऐप, फास्ट एपीआई के ऐप को मैंने यहाँ कॉल किया, डॉट स्टेट डॉट लिमिटर। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और ये इज इक्वल्स टू लिमिटर, ये कौन सा वाला लिमिटर है, जो मैंने यहाँ पे बनाया है। ये बेसिक प्रोग्रामिंग है, नथिंग रॉकेट साइंस है। मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने इस लिमिटर ऑब्जेक्ट को फास्ट एपीआई के स्टोरेज में मैंने रख दिया। क्या किया मैंने यहाँ पे,
मैंने अपने इस लिमिटर ऑब्जेक्ट को, जो कि थर्ड पार्टी लिमिटर ऑब्जेक्ट था, मैंने क्या किया यहाँ पे एक थर्ड पार्टी जो मैंने यूज किया था लिमिटर, उसको मैंने क्या किया, सेकंड लाइन में जाके अपने फास्ट एपीआई के स्टोरेज ऑब्जेक्ट में रख दिया। इससे क्या होगा, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले थर्ड पार्टी एपीआई से लिमिटर अपनी फाइल में लिखा। दूसरा काम मैंने ये किया कि मैंने अब उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को मेरे फास्ट एपीआई से जान पहचान भी तो करानी है। तो जान पहचान तो भाई किसी भी चीज़ की वेरिएबल को असाइन करके ही होती है, रीअसाइन करके ही होती है। तो यहाँ पे ये काम हो रहा है कि फास्ट एपीआई के स्टोरेज वेरिएबल में मैंने अपना थर्ड पार्टी का लिमिटर जो है वो उसको असाइन कर दिया। इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि जब एक चीज़ फास्ट एपीआई के स्टोरेज में होगी ना, तो वो फास्ट एपीआई के थ्रू आउट द लाइफ साइकिल हमेशा अवेलेबल है। फास्ट एपीआई के स्टोरेज क्या है भाई, फास्ट एपीआई के स्टोरेज में अगर कोई चीज़ है तो फास्ट एपीआई देख सकता है भाई। अगर आपके घर के स्टोरेज में कोई चीज़ रखी हुई है आपकी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, यस और नो। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके घर के स्टोरेज में कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, तो जाहिर सी बात है फास्ट एपीआई के स्टोरेज या स्टेट में अगर मैंने कोई लिमिटर यूज़ किया है, तो मैं फास्ट एपीआई को जाके बता सकता हूँ कि आपके स्टोरेज में ये चीज़ है, वहाँ से जाके इस चीज़ को जो है वो उठा लो, पिक कर। तो इन दो लाइन का मतलब जो यहाँ पे काम हो रहा है अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। यहाँ पे लिमिटर की क्लास को मैंने कॉल किया। यहाँ पे मैंने गेट रिमोट एड्रेस का फंक्शन पास किया, जो क्या करेगा, यूज़र की आईपी को ट्रैक करेगा या यूज़र की डाटा को, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करेगा। फिर मैंने क्या किया, इस सेम लिमिटर वेरिएबल को या इस सेम लिमिटर ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, सेकंड लाइन में फास्ट एपीआई के स्टोरेज में ले जाके मैंने क्या किया, स्टोर कर दिया। अब एक चीज़ जब फास्ट एपीआई के पास होगी ना, तो वो क्या करेगा, हमेशा अपने स्टोरेज में से उठा के उसको यूज़ कर लेगा, देख सकते, सिंपल है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक यूटिलिटी हेल्पर फंक्शन बनाऊँगा जो मुझे क्या करेगा, रेट लिमिट लगाने में हेल्प करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा @app, इसको मैं जूम कर देता हूँ, @app डॉट एक्सेप्शनल हैंडलर। क्या लिखा मैंने इसका नाम, @app डॉट एक्सेप्शन हैंडलर। और ऑफ कोर्स ये फंक्शन है तो इस तरह मैं इसको कॉल करूँगा। इसके राउंड ब्रैकेट में क्या होगा, जो हमने अभी ऊपर एक और क्लास इंपोर्ट की थी, फ्रॉम स्लो एपीआई डॉट एरर्स इंपोर्ट रेट लिमिट एक्सीड। पहले हमने क्या किया, लिमिटर इंपोर्ट किया, जो कि हमारी एपीआई में रेट लिमिट लगाने में हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। फिर मैंने क्या किया भाई, अगर सपोज किसी एपीआई पे मेरा रेट लिमिट एक्सीड कर गया, कोटा एक्सीड कर गया, तो एरर भी तो दिखाना है। तो वो एरर भी मुझे कहाँ से मिलेगा, अपनी स्लो एपीआई के पैकेज से ही मिल जाएगा। तो यहाँ से मैंने एक और क्लास इंपोर्ट की, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रेट लिमिट एक्सीड। और सिंपल सा यहाँ पे मैं हेल्पर फंक्शन बना दूंगा, एसिंग डेफ रेट अंडरस्कोर लिमिट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर। अब यहाँ पे एक चीज़ है इंपॉर्टेंट, इसको हम बाद में करेंगे। पहले मैं सिंपल एक रिटर्न करा देता हूँ मैसेज, टू मैनी रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अब यहाँ पे एक सबसे ज़रूरी चीज़, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स या दो पैरामीटर्स जो है वो पास करूँगा। सबसे पहला पैरामीटर कौन सा होगा, रिक्वेस्ट का, और इसकी टाइप क्या होगी, रिक्वेस्ट। इसकी क्या टाइप होगी, रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट की क्लास कहाँ से आ रही है, ये रिक्वेस्ट की क्लास हमने थोड़ी देर पहले कहाँ से इंपोर्ट की थी, फास्ट एपीआई से। कहाँ से इंपोर्ट की थी, फास्ट एपीआई से। ये रिक्वेस्ट का जो एक्चुअल रिक्वेस्ट यहाँ होगी ना, जो यूज़र एक्चुअल रिक्वेस्ट करेगा, आप अगर इसको प्रिंट करके शो करें पाइथन के टर्मिनल में, तो आपको यहाँ पे वो रिक्वेस्ट की तमाम तर चीज़ें मिलेंगी जो यूज़र आपके सर्वर पे भेज रहा है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है और एक इम्पॉर्टेंट क्लास है। इसके बाद एक और वेरिएबल आएगी, सॉरी एक और पैरामीटर आएगा जिसका नाम क्या होगा यहाँ पे, एक्सीड। क्या होगा यहाँ पे, नाम कुछ भी हो सकता है इसका, और इसकी टाइप क्या होगी, रेट लिमिट एक्सीड। तो यहाँ पे ये रेट लिमिट एक्सीड वही है जो हमने थोड़ी देर पहले कहाँ से कॉल किया था, स्लो एपीआई के एरर मॉड्यूल से हमने इस चीज़ को इंपोर्ट किया था। इस कोड को देखें और समझे, कोई सवाल है तो पूछे। ये क्या है, एक सिंपल फंक्शन, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। आपको अभी मैं कमेंट्स जानबूझ कर नहीं लिख रहा ताकि आप जो है वो गौर से इसको देखें और सुनें। बाकी ऑफ कोर्स आपके पास क्लाउड कोड है, क्वाइन है, जेमिनी CLI है, आप उससे जो है वो कॉन्सेप्ट मजीद अपने अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब मुझे कौन बताएगा इस हाईलाइटेड सिंटेक्स में क्या हो रहा है, गलत बताएं, टूटा फूटा बताएं, नॉट एक्सपेक्टिंग 100% एक्यूरेसी। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एरर हैंडलिंग हो रही है, ठीक है। कैसे कह दिया आपने एरर हैंडलिंग, अच्छा किस चीज़ की हो रही है, रेट लिमिटिंग की एरर हैंडलिंग हो रही है। मुझे यहाँ पे दो जो है वो चीज़ें सुनने को मिली कि यहाँ पे क्या हो रही है, एरर हैंडलिंग हो रही है, और दूसरी चीज़ किस चीज़ की एरर हैंडलिंग हो रही है, रेट लिमिटिंग। क्या ये चीज़ सही है, येस और नो, सुकून से बता, सोच के बताएं जल्दी में, क्या ये चीज़ सही है, येस और नो, सही है। आपने कैसे कह दिया रेट लिमिटिंग की एरर हैंडलिंग हो रही है, क्या प्रूफ है आपके पास, सोचें, जिनको थोड़ा प्रोसेस का टाइम चाहिए तो प्रोसेस का टाइम चाहिए। मुझे आप लोगों ने दो बातें कही कि यहाँ पे एरर हैंडलिंग हो रही है, और किस चीज़ की एरर हैंडलिंग हो रही है, रेट लिमिटिंग की एरर हैंडलिंग हो रही है। मुझे एक ऐसी चीज़ बताएं सिर्फ इस हाईलाइटेड सेंटेक्स में कि आपने किस ऐसी क्या चीज़ देखी जिससे आपने ये कहा कि यहाँ पे रेट लिमिटिंग की एरर हैंडलिंग हो रही है। आपने इस बिहाफ पे कहा होगा कि यहाँ पे जो मैंने क्लास पास की है वो रेट लिमिट एक्सीडेड की पास की है, जो कि किस लाइब्रेरी से आ रही है, फास्ट एपीआई से, जो कहाँ से आ रही है, स्लो एपीआई से आ रही है। वेरी नाइस। ये रिक्वेस्ट का पैरामीटर, अब यहाँ से मेरा यूटिलिटी फंक्शन या हेल्पर फंक्शन शुरू हो रहा है। ये रिक्वेस्ट का पैरामीटर क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट का पैरामीटर मेरी यूजर की रिक्वेस्ट को एक्चुअली देखेगा, और एक्सीड की भी टाइप यही है, सिंपल। इस पूरे फंक्शन में जो मेन चीज है वो ये हाईलाइटेड सेंटेंस। अब बारी आती है कि मैं असल में अपने एपीआई पे रेट लिमिटिंग लगाऊं। बस आपने ये दो काम करना, बल्कि 3 या 4 काम किया। आपने स्लो एपीआई के पैकेज को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद उनको इंपोर्ट किया 2-3 चीज़ों को, और उसको फास्ट एपीआई के स्टेट वेरिएबल या ऑब्जेक्ट में उसको अवेलेबल किया 3, और चौथी चीज़ आपने यहाँ पे एक यूटिलिटी फंक्शन। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया @app.get, और मैंने यहाँ पे लिख दिया रीड, और मैंने यहाँ पे एसिंग फंक्शन बनाया, यहाँ पे लिख दिया रीड, और यहाँ पे सपोज करें मैंने रिटर्न करा दिया एक एरे, उसमें एक ऑब्जेक्ट रख दिया आईडी 1, और यहाँ पे मैंने 2-3 आइटम रिटर्न कर। क्या इस एपीआई, सारी बातें बंद प्लीज, सारा फुल स्क्रीन, क्या इस एपीआई में रेट लिमिटिंग लग गई, सोच के बताएं, तुक्का लगाएं, एक्यूरेट बताएं, रीजन के साथ बताएं, लेकिन बस अपना दिमाग चलाएं। सारी मेरी डिमांड आपसे ये है कि आपका दिमाग चलना चाहिए। नहीं। इस एपीआई में क्या रेट लिमिटिंग लग गई, इस एपीआई में रेट लिमिटिंग नहीं लगी है। ये सिंपल सी एक एपीआई है, सही है। अभी हमने डिस्कस किया ना, रेट लिमिटिंग अक्सर और बेशतर किस एपीआई में लगती है, जो आपका एक डेटाबेस से सर्वर पर रिक्वेस्ट करे और आपसे कोई एक्सपेंसिव ऑपरेशन परफॉर्म करे। भाई सपोज करें एक हैकर आया, आपके एजेंट को वो खराब किए जा रहा है। अब आपके एजेंट में ओपन एआई की लगी हुई है, ओपन एआई की तो पेड है ना भाई,
चाहे वो आपका साइड प्रोजेक्ट में आपने यूज़ किया हो या किसी क्लाइंट के लिए बनाया हो MVP। अगर किसी ने आपकी ओपन एआई की को ख़राब करने की कोशिश की तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे तो मामला ख़राब है। अब बारी आती है किस चीज़ की? रेट लिमिटिंग। किस चीज़ की? रेट लिमिटिंग। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले किस तरह लिखा जाता है, मतलब उसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले ऑफ कोर्स जो आप आज तक एंड पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं ना, आप वही करेंगे। मैंने लिखा @app.get और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज /login। सिंपल इज दैट। यहाँ पे कोई चीज़ रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पता है। अब यहाँ पे लगेगी रेट लिमिटिंग। क्या लगेगी? रेट लिमिटिंग। वो कैसे लगेगी? मैं लिखूंगा @लिमिटर। क्या लिखा मैंने? @लिमिटर। ये लिमिटर का वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ लिमिटर का ऑब्जेक्ट जो बनाया ना, इसका देखिए वेरिएबल का नाम क्या है? लिमिटर। आज तक जैसे आपने ऐप का वेरिएबल बनाया, उसमें फास्ट एपीआई का इंस्टेंस यूज इनिशियलाइज किया। आप लोग आज तक क्या करते थे? ऐप का वेरिएबल बनाते थे, उसमें फास्ट एपीआई का इंस्टेंस क्रिएट करते थे, और आगे उस ऐप नाम के वेरिएबल को किस तरह यूज करते थे? @app.get, app.post, सॉरी @app.post। यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है। आपने लिमिटर नाम का एक वेरिएबल बनाना है, उसमें लिमिटर की क्लास इनिशियलाइज करनी है, और उसमें एक हमेशा ये पैरामीटर पास होगा गेट रिपोर्टर। अब फ्यूचर में ये कैसे यूज होगा? @limiter डॉट लिमिट। क्या होगा? @limiter डॉट लिमिट। अब मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा और क्या करूंगा? अपनी लिमिट डिफाइन करूंगा। क्या डिफाइन करूंगा? अपनी लिमिट डिफाइन करूंगा कि भाई मुझे सपोज मेरी लॉगिन की एपीआई है, मैं चाहता हूँ कि मेरा यूज़र 1 मिनट के अंदर सिर्फ उसको 3 दफ़ा यूज़ करे। कितनी दफ़ा यूज़ करें? 1 मिनट के अंदर उसको कितनी दफ़ा यूज़ करें? 3 दफ़ा। सबसे पहले मैं लिखूंगा अपने नंबर ऑफ मिनट्स, या नंबर ऑफ नहीं, सबसे पहले मैं लिखूंगा नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। क्या मैं लिखूंगा सबसे पहले? नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। यहाँ पहले मैं आपको सूडो कोड लिख के बता दूं। सबसे पहले क्या आएगा? नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, कि भाई कितनी रिक्वेस्ट अलाउ करनी है। क्या करनी है? कितनी रिक्वेस्ट अलाउ करनी है। फिर लगेगा एक अदद स्लैश, और मैं बताऊंगा अपना टाइम फ्रेम। दूसरी चीज में क्या बताऊंगा? स्लैश लगा के अपना टाइम फ्रेम। अब चाहे वो मैं सेकंड्स पे लगाऊं, मैं मिनट्स पे लगाऊं, या मैं आवर्स पे लगाऊं, वो मेरी मर्जी, मेरी लॉजिक। सही है। स्लैश यहाँ पे क्या आएगा? टाइम, या टाइम खैर कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मिनट्स या आवर्स, जो भी आपको सही लग रहा है। जैसे या मिनट्स लिख दिया मैंने, या मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम लिख दिया। हो सकता है टाइम वो कंफ्यूजन क्रिएट करते कि भाई यहाँ पे आपने जैसे एक्चुअल टाइम डिफाइन करना है। सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले मैंने क्या डिफाइन किया? अपना एंड पॉइंट। सबसे पहले क्या डिफाइन किया? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट के बाद मैं क्या करूँगा? एक्चुअल अपनी एपीआई पे लिमिट सेट करूँगा। क्या करूँगा? अपनी एपीआई के ऊपर लिमिट सेट करूँगा, और वो लिमिट क्या होगी? सबसे पहली चीज़ में क्या डिफाइन करूँगा? नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। क्या डिफाइन करूँगा? नंबर ऑफ, फिर स्लैश लगा के अपना टाइम फ्रेम। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब इस तरह इसको लिखूँ। मैंने कहा भाई मेरी लॉगिन की एपीआई मैं चाहता हूँ 3 दफ़ा हिट हो, स्लैश 1 मिनट में। ऑफकोर्स ये कॉलर्स के अंदर आएगा। मैंने यहाँ पे इसको कैसे लिखा? लिमिटर डॉट लिमिट 3 का क्या मतलब है? नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। कितने मिनट में? मैंने यहाँ पे सिर्फ मिनट लिखा है। तो अगर यहाँ पे मैंने सिर्फ मिनट लिखा, सिर्फ सेकंड्स लिखा, या सिर्फ आवर्स लिखा, अगर कोई नंबर नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर होगा? 1। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि भाई पर मिनट मेरी एपीआई सिर्फ
इस तरह लिखने से क्या होगा, मेरी एपीआई सिर्फ 1 मिनट में 3 दफ़ा कॉल होगी। अब मैं यहाँ पे एक्चुअल अपना लॉगिन का एंड पॉइंट बनाया, सिंपल इज मैंने लिखा लॉगिन सक्सेसफुल। यहाँ पे कोई मैं ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता। अब मैं क्या करता हूँ, अपने फास्ट एपीआई के एंड पॉइंट पे आता हूँ या डॉक्स पे आता हूँ, स्वैगर यूआई पे आता हूँ। देखते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। एरर आया तो अच्छा एक्सटेंड लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी से एरर आया मोस्ट प्रोबेबली। अब मैं क्लाउड कोड से ऐड करूँगा। सिंपल सा एरर था और छोटी सी फाइल थी, तो इसके प्रॉम्प्ट भी इसको ज़्यादा एक्सटेंसिव देने की नीड हमें नहीं हुई। सही है, इसने मेरे फास्ट एपीआई का स्किल कॉल किया और यहाँ पे इसने मुझे इशू भी बताया। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अच्छा वो मैं पता चली, जब भी हम कभी देखें, ये बिफोर आफ्टर दोनों दिखा रहा है, जो ऊपर वाला लॉगिन है उसने उसको रेड कर दिया और जो नीचे वाला लॉगिन है उसने उसको ग्रीन कर दिया। अब ग्रीन जो क्लाउड कोड ने सजेस्ट किया वो उसने लिखा है। रिक्वेस्ट की जो क्लास है ना, अगर आपको किसी भी एपीआई पे एरर हैंडलिंग या रेट लिमिटिंग करनी है, अगर आपको किसी भी एपीआई पे रेट लिमिटिंग लगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट हमेशा पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है ना, ये मेरे फास्ट एपीआई सेल है जो मेरे यूज़र की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। तो आपने अगर किसी भी एपीआई पे रेट लिमिटिंग लगाई हुई है तो आपको ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट पैरामीटर पास करना लाजमी है। इसी बिहाफ पर वो आपकी रेट लिमिटिंग जो है वो हैंडल करेगा। तो रेट लिमिटिंग या 2-3 चीज़ों से हो रही है। एक आपकी स्लो एपीआई की चीज़ों से, जिसमें आपने एक लिमिटर का इंस्टेंस क्रिएट किया, फिर आपने एक app.state.limiter लगाया ताकि फास्ट एपीआई के स्टोरेज ऑब्जेक्ट में वो चीज़ अवेलेबल हो। तीसरी चीज़ आपने क्या की, एक रेट लिमिटिंग का यूटिलिटी फंक्शन बनाया और इसको डेकोरेटर के साथ रख दिया। ये 3 चीज़ें आपने कर दी और इसके साथ भी ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है ये वाला। और अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो जिस एपीआई पे रेट लिमिटिंग लगी हुई है उसके साथ ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट लाजमी है। तो अगर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं अपने क्लाउड कोड के सजेशन को, तो अब एरर जो है वो चला जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूं। सही है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको मेरे 3 एंड पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, एक रूट, एक रीड और एक लॉगिन। लॉगिन पे मैंने क्या रेट लिमिट लगाई हुई है कि 3 दफ़ा यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, कितनी देर में, 1 मिनट में। तो जब, अच्छा ये टाइम कब से शुरू होगा, जैसे ही मैंने ट्राई इट आउट शुरू किया और सबसे पहले मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा तो क्या हुआ, इसने मुझे क्या मैसेज किया, लॉगिन सक्सेसफुल। मैंने कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, 1 दफ़ा क्लिक किया, मतलब एक टाइम लॉगिन की एपीआई पे मैंने रिक्वेस्ट की। अभी 1 मिनट हुआ नहीं है, मैंने दोबारा रिक्वेस्ट की, क्या मैसेज आया, लॉगिन सक्सेसफुल। 2 दफ़ा मैंने लॉगिन की एपीआई को कॉल किया, मैं तीसरी दफ़ा कॉल करता हूँ, इसने तीसरी दफ़ा भी मुझे क्या किया, लॉगिन का मैसेज सक्सेसफुली रिटर्न कर दिया। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था ना, 3 दफ़ा एक यूज़र इस एपीआई को कॉल कर सकता है। अभी 1 मिनट हुआ नहीं है, मैं चौथी दफ़ा करता हूँ, मैंने दोबारा से एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक किया, इसने मुझे क्या मैसेज रिटर्न कर दिया, इंटरनल सर्वर एरर, कि भाई आपके सर्वर में जो है वो इशू आ गया है। क्यों? क्योंकि मैंने रेट लिमिटिंग क्या की, एक्सीड कर दी। तो ये था रेट लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट कि रेट लिमिटिंग क्या होता है, किसी भी एक एपीआई को
एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में ही अवेलेबल रहने देना। क्या पर्पज है इस चीज का? सिक्योरिटी। क्या पर्पज है इस चीज का? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किससे? अजीबो गरीब पाइथन की स्क्रिप्ट से, कि भाई कोई भी हैकर आके जो है वो मेरी एपीआई का गलत यूज ना कर सके। अच्छा होता पता है कि ये जो अभी मैंने यहाँ पे इतना अच्छा फॉर्म बनाया ना, हैकर्स पता है क्या करते हैं, यहाँ पे आके एसक्यूएल की क्वेरीज भी लिखते थे। क्या करते हैं यहाँ पे आके एसक्यूएल की, एसक्यूएल क्या है? डेटाबेस। अब ऑफ कोर्स हमने देखा ना डेटाबेस पे तो क्वेरी चलती है, हमने ओआरएम पढ़ा, तो आप जाके इस पर मजीद रिसर्च करेंगे ना तो ये और जो है वो वास्ट टॉपिक। तो हमने क्या किया कि अब सपोज यूजर ने यहाँ पे कोई एसक्यूएल की ऐसी बुरी क्वेरी लिखी जो मैंने डेटाबेस में जाके क्वेरी करने लगा, सही है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, रेट लिमिटिंग लगा दी। अब कोई भी हैकर आए वो चाहता है कि भाई 5 मिनट के अंदर मेरी एपीआई पे वो 1 लाख रिक्वेस्ट करते हैं, इस चीज़ को करने के बाद वो चीज़ अटेम्प्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने रेट लिमिटिंग लगा दी है कि भाई यहाँ पे एक, और आपकी कोई और भी अगर सेंसिटिव एपीआई हो तो आप उस पर और मजीद कम रेट लिमिटिंग लगा सकते हैं। एक सेकेंड, इस कोड को देखें, कोई सवाल है तो फिर पूछें। जी मीनवाइल आपने 1 मिनट के बाद दोबारा रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएगी। कॉन्सेप्ट टेस्ट करता हूँ भाई। सपोज करें मुझे यहाँ पे क्लाउड कोड की एक एपीआई बनानी है, क्लाउड कोड के नाम की। मैं इसको दोबारा क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर दूँगा। अब आप सुने क्या करना है। मैं चाहता हूं कि यहां पे एक क्रिएट एन एंड पॉइंट नेम क्लाउड कोड, रेट लिमिट दिस एपीआई टू, अभी सपोज क्लास में चीजों को समझने के लिए 2 फॉर 2 रिक्वेस्ट ईच 5 आवर, या ईच नहीं पर 5 आवर्स, पर 5 आवर्स साइकिल। अब यहाँ पे देखें मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं आपकी हेल्प से। अब आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ आया है, जरूरी नहीं 100%, टूटा फूटा भी अगर आप बताना चाहें तो बताएं, और सारा कॉन्सेंट्रेशन है। मुझे क्या करना है, एक एंड पॉइंट बनाना है जिसका नाम क्या हो, स्लैश क्लाउड कोड। नथिंग रॉकेट साइंस, में उसमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करा दूंगा, कोई हमें एक्सपेंसिव कैलकुलेशन नहीं करनी। रेट लिमिट दिस एपीआई टू 2 रिक्वेस्ट पर 5 आवर। इसका क्या मतलब है कि मैं एक क्लाउड कोड का एंड पॉइंट बनाऊंगा, जो हमने आज तक हजारों एंड पॉइंट बनाए, लेकिन उस एंड पॉइंट में क्या होगा, एक अदद रेट लिमिटिंग नाम की चीज होगी। और वो रेट लिमिटिंग क्या होगी कि मैं चाहता हूं कि उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में ही मेरी उस क्लाउड कोड की एपीआई कॉल हो, हिट हो। उससे ज्यादा होती है तो रेट लिमिट का एरर मेरे पास आ जाए। सबको क्लियर है ये 2 पॉइंट, यस और नो? ठीक है। पहले पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सोच के बताए, कोई जल्दबाजी नहीं है, सारा फोकस सबका स्क्रीन पर। क्या करना होगा मुझे, क्लाउड कोड की नाम की, अच्छा सबसे पहले एंड पॉइंट बनता है, सबसे पहले रेट लिमिटिंग लगती है, सबसे पहले एंड पॉइंट बनता है। तो ठीक है भाई, मैंने लिखा @app.post, क्योंकि हम क्लाउड कोड से बातें ही करेंगे, और बातें करने मतलब यूजर जब बात करता है तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। मैंने लिखा स्लैश क्लाउड कोड। सिंपल है, किसी को इख्तिलाफ है इस लाइन में? देख लें सुकून से, फिर ना कहना यस और नो। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक रेट लिमिट लगाना है कि भाई हर 5 आवर्स में वो एपीआई सिर्फ 2 दफा ही कॉल हो। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैंने जो लिमिटर नाम का ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था उसको मैं यहाँ पे कॉल करूंगा। मैं क्या लिखूंगा, लिमिटर डॉट लिमिट। किसी को इख्तिलाफ है इस लाइन में?
ये यार किसी को इख्तिलाफ है इस लाइन में? क्या इख्तिलाफ है भाई? एट द रेट लगा दिया, कहाँ लगेगा? स्टार्ट में। फिर जो ऊपर लिमिटर बना है उसके स्टार्ट में या यहाँ पे? यहाँ पे मैंने एट द रेट लिमिटर डॉट लिमिट बना दिया, ठीक है। अब ये एक फंक्शन है तो ऑफ कोर्स यहाँ राउंड ब्रैकेट लगेंगे। मुझे कितनी रिक्वेस्ट करनी है और कितने टाइम में? तो पहले नंबर ऑफ रिक्वेस्ट डिफाइन करूं या पहले नंबर ऑफ आवर्स? नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ऑफ कोर्स इन द कोटेशंस 2 स्लैश आवर्स। अब एक सेकेंड, ये आवर्स हो गया। इसका क्या मतलब है? बाय डिफॉल्ट अगर नंबर नहीं है तो 1 आवर, लेकिन अगर मुझे 5 आवर चाहिए भाई, 1 के अलावा भी 1.2 1.5 2 3 4 5 9 10 100 भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 स्लैश 5 स्पेस आवर्स। इस तरह से मैं इस चीज़ को लिखूंगा। क्या होगा यहाँ पे? मैंने सबसे पहले क्या डिफाइन किया? नंबर ऑफ रिक्वेस्ट 5 आवर्स। और सिंपल यहाँ पे एक एसिंग डेफ प्लॉट कोड बना दिया मैंने। अब ये ऑब्जेक्ट तो मैं यहाँ यूज नहीं कर रहा, तो इसको हटा देते हैं, सही है? मैं छोड़े, आप लोग कंफ्यूज हो गए को पाएंगे। मैंने एक फंक्शन बनाया एसिंग डेफ प्लॉट कोड, और यहाँ पे मैंने सिंपल एक स्ट्रिंग रिटर्न करा दी, नथिंग रॉकेट साइंस, प्लॉट कोड इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब होगा क्या यहाँ पे? आपको सबसे पहले तो नजर नहीं आ रहा होगा, मेरे पीछे वाले बेचारे। यहाँ पे क्या किया? क्लाउड कोड नाम का एक एंड पॉइंट बनाया, रेट लिमिटर सेट किया, फंक्शन बनाया, मैसेज रिटर्न कराया। क्या है इस फंक्शन में किसी को इख्तिलाफ है? क्या इख्तिलाफ है? कोई सिंटैक्स एरर है? क्या सीन है? पैरामीटर्स में मैं क्या करूंगा? रिक्वेस्ट नाम की क्लास को पास करूंगा, और पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर का नाम क्या होगा? हम मोस्ट प्रोबेबली रिक्वेस्ट ही रखेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं इस चीज़ को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये क्लाउड कोड नाम का मेरे पास एंड पॉइंट क्रिएट हो गया। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ट्राई इट आउट किया, मेरे पास क्या है? एग्जीक्यूट का बटन यहाँ पे शो होने लगा। मैंने जैसे ही एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, मेरे पास क्या मैसेज आया? क्लाउड कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब दूसरी दफा मैं इसको कॉल करूंगा, अब दूसरी दफा में एरर आएगा या परमिशन है मुझे? भाई सिर्फ 2 की लिमिट है तो मैं 2 तक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। 2 को जैसे एक्सीड करके 3 पे पहुंचूंगा तो एरर आएगा। अब 2 रिक्वेस्ट पे भी दूसरी रिक्वेस्ट करूंगा तो एरर आएगा, या तीसरी पे एरर आएगा? अभी देख लेते हैं। अभी मैंने एक रिक्वेस्ट की है पर 5 आवर। अब ऑफकोर्स 5 आवर्स तो हो ही नहीं है। मैंने इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास दोबारा क्या मैसेज आया? क्लाउड कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब 5 आवर्स के अंदर ही अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ? तीसरी रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया, मेरे पास क्या मैसेज आया? इंटरनल सर्वर एरर, यानी भाई आप क्लाउड कोड के सर्वर पे जो रिक्वेस्ट कर रहे हो वो वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है? अपनी एपीआई पे रेट लिमिटिंग सेट की हुई है। तो ये था आपका रेट लिमिटिंग का टॉपिक कॉन्सेप्ट। आप 10 मिनट का ब्रेक करें, फिर हम दोबारा शुरू करें। अच्छा एक सेकेंड, अभी यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर रिटर्न करना एक बैड प्रैक्टिस है। इससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पे एक प्रॉपर एरर मैसेज रिटर्न करें कि भाई आपने जो है ना 5 आवर्स की लिमिट एक्सीड कर दी है, अब आप 5 आवर्स बाद जो है इसको ट्राई करना है।
अच्छा ये आप कहाँ करोगे? एक्सेप्शन, जो आपने लिमिटर का यूटिलिटी फंक्शन बनाया ना, वहां पे आप ये जेसन रिटर्न करेंगे। खैर चलिए हम ब्रेक करें, फिर बातें करते हैं।